नमस्कार। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज का उपनिषद है प्रणवोपनिषद। प्रणव का मतलब है ओंकार, ओम। इसमें ओंकार शब्द की विभिन्न तरह से व्याख्या की गई है। ओंकार ही हमारे ब्रह्मांड की ध्वनि है, ओम ध्वनि है। यह जीव को परमात्मा से जोड़ने का एक साधन है। जो व्यक्ति ध्यान की गहराइयों में जा कर के आत्मबोध करना चाहते हैं, उनके लिए यह उपनिषद बहुत ही आवश्यक है। इसमें ओम शब्द को अ, उ, म तीनों का अलग अलग अर्थ समझाया गया है। अ का मतलब अकार, उ का मतलब उकार, म का मतलब मकार। इनकी अलग अलग व्याख्या दी गई है। तो ये जो उपनिषद है आज का, ये वेदांत और भारतीय दर्शन के गहन रहस्यों को उजागर करता है। यह उपनिषद मुख्य रूप से ओम यानी ओंकार का व्याख्या करने के लिए इस उपनिषद के अंदर दिया गया है और उसके आध्यात्मिक, दार्शनिक और यौगिक महत्व को भी समझाता है। प्रणव का मतलब ओंकार को ब्रह्मांड की मूल ध्वनि और परम सत्य का प्रतीक माना गया है। यह उपनिषद विशेष रूप से उन साधकों के लिए बहुत उपयोगी है जो ध्यान और प्राणायाम, आत्मज्ञान की गहराइयों में प्रवेश करना चाहते हैं। ओम की जो व्याख्या की गई है, ओंकार की, ओम की, प्रणवोपनिषद में ओम को त्रिकाल, त्रिगुण, सत्य, रज, तम, त्रिविध अवस्था, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और आत्मा के 4 चरणों वैश्वानर, वैश्वानर, तेजस, प्राज्ञ, तुरिया, इन सब से जोड़ा गया है। ध्यान साधना में इस उपनिषद में ध्यान के माध्यम से ओम के अनुभव को आत्मज्ञान और ब्रह्म से एकत्व का साधन बताया गया है। ब्रह्म से जब जीव अपने आप को जोड़ना चाहता है तो ओम उच्चारण के द्वारा ही यह संभव बताया गया है। जब हम ध्यान करते हैं तो ओम का उच्चारण करना चाहिए, जो परम तत्व, परमात्मा, ब्रह्म, उससे जीव को जोड़ता है। ब्रह्म की अनुभूति, ओम को ब्रह्मांड का मूल आधार और आत्मा का स्वरूप माना गया है। यह बताता है कि ओम का ध्यान करने से साधक परम सत्य का साक्षात्कार कर सकता है। ओम ही ब्रह्मांड का मुख्य आधार है, आत्मा का ही यह स्वरूप है। ओम का उच्चारण ध्यान के समय करना अति आवश्यक है, जो कि जीव को ब्रह्म से जोड़ता है। त्रिपुरा रहस्य, इसमें त्रिगुण और त्रिविध अवस्थाओं का गुण रहस्य बताया गया है, जो साधक को आत्मा और ब्रह्म के बीच में संबंध को समझने में मदद करता है। त्रिगुण अवस्था, त्रिविध अवस्थाएं, उन सब में इस ओंकार शब्द के गुण रहस्य को उजागर किया गया है।
आध्यात्मिक दृष्टिकोण से प्रणवोपनिषद बताता है कि ओम का उच्चारण केवल एक ध्वनि नहीं है, बल्कि यह एक ऊर्जा है जो चेतन और परमात्मा से जुड़ती है। इसका नियमित जाप करने से मानसिक शांति, एकाग्रता और आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। अब यहाँ ये समझने की बात है कि ओंकार का कितना महत्व है। हमारा आत्म तत्व ही ओंकार ही है। हर जीव के अंदर आत्म तत्व विराजमान है और वही ओंकार है। तो जब ध्यान करते हैं तो ओंकार का कितना महत्व हो जाता है। ओंकार शब्द से लगातार ध्यान में ओंकार शब्द का उच्चारण करने से मनुष्य ध्यान की गहराइयों में बड़ी आसानी से पहुंच जाता है। आगे ओम यानी प्रणव की व्याख्या जो की गई है वो इस तरह से है। अ मीन्स आकार। यह जागृत अवस्था यानी सांसारिक जीवन और भौतिक जगत का प्रतीक है। इसे वैश्वानर से जोड़ा गया है जो स्थूल शरीर का प्रतिनिधित्व करता है। जो पहली अवस्था जो आकार शब्द का यहाँ इस्तेमाल किया गया है, ये सांसारिक जीवन से संबंधित है, भौतिक अवस्था से संबंधित है। जो भौतिक जगत है हमारा, उससे ही संबंधित है। उ का मतलब उकार। यह स्वप्न अवस्था और सूक्ष्म जगत का प्रतीक है। इसे तेजस से जोड़ा गया है जो सूक्ष्म शरीर और मानसिक अवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करता है। यह उकार की दूसरी अवस्था जो उ जो है, दूसरी जो अवस्था है वो हमारी सूक्ष्म जगत का प्रतीक है और यह स्वप्न अवस्था में काम करता है। तीसरा है मकार। यह सुषुप्ति अवस्था और गहरे अचेतन का प्रतीक है। इसे प्राज्ञ से जोड़ा गया है जो कारण शरीर और ब्रह्मांडीय चेतना का प्रतिनिधित्व करता है। अब इस मकार शब्द का जो इस्तेमाल किया गया है वो ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ा गया है इसको, और ये सुषुप्ति अवस्था से भी जोड़ा गया है। आगे है तुरिया। यह चौथी अवस्था है जो इन तीनों से परे है। यह शुद्ध चेतना और ब्रह्म का स्वरूप है जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है। ओम का जाप या ध्यान करने से साधक अपने भीतर छिपे हुए सत्य को अनुभव करता है। तो देखिए, बार बार बताया गया है यहाँ ओंकार शब्द के बारे में, ओम के शब्द के बारे में कि इसका उच्चारण ध्यान के लिए कितना आवश्यक है। यही एक ऐसा जाप है, चिंतन है जो जीव को परमात्म तत्व से जोड़ता है। ध्यान की गहराइयों में जाने के लिए इस शब्द का उच्चारण होना बहुत जरूरी है। आगे इसकी व्याख्याएं जो दी हुई हैं मैं आगे बताता हूँ। प्रणवोपनिषद के दूसरे श्लोक में बताया गया है, ब्रह्म वेत्ताओं ने ओंकार को ही एक अद्वितीय अविनाशी ब्रह्म कहा है। उसके शरीर, स्थान और काल त्रय, भूत, भविष्यत और वर्तमान का विवेचन किया गया है। अगले श्लोक में उस ओंकार रूप ब्रह्म में तीन देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तीन लोक भू, भव, स्वः, तीन वेद ऋक्, यजुस्, साम, तीन अग्नियां गार्हपत्य,
दक्षिणाग्री, आहवनीय, 3 पूर्ण मात्रा और 1 अर्ध मात्रा, अ, उ, म एवं अनुस्वार सन्निहित है, वही उसका साक्षात कल्याणकारी शिव स्वरूप है, ऐसा इसमें बताया गया। आगे के श्लोक में श्लोक नंबर 4 में बताया है, ऋग्वेद पृथ्वी, गार्हपत्य, अग्नि और देव ब्रह्मा, ये तत्व ब्रह्म वेताओं ने ओंकार के ही 3 अक्षरों में आकार के शरीर रूप में बताए हैं। 5वें श्लोक में बताया है, यजुर्वेद, अंतरिक्ष, दक्षिणाग्नि, भगवान विष्णु, ये सब तत्व ओंकार के 3 अक्षरों में उकार के स्वरूप में निरूपित किए गए हैं। आगे बताया है, सामवेद, द्युलोक, आहवनीय, अग्नि और महादेव शिव, ये सब ओंकार के 3 अक्षरों में से मकार के स्वरूप में निरूपित हुए हैं। श्लोक नंबर 11 में बताया है, अग्नि स्वरूप में वो शिखा ओंकार की अर्धमात्रा 72,000 नाड़ियों के द्वारा संपूर्ण प्राणियों को वर यानी जीवन प्राण देने वाली और सबको व्याप्त करके व्यवस्थित है। जब मुमुक्षु मोक्ष प्राप्ति के निकट शांत स्थिति को प्राप्त होता है तो कांसे के घंटे के समान निनाद सुनाई देता है। यह ओंकार का ही स्वरूप है। इस स्वरूप को सभी साधक सुनने की इच्छा करते हैं। जब हम ध्यान की गहराइयों में जाते हैं तो हमारे जो कानों में विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ आती हैं, जिसका मैं पहले उपनिषद में वर्णन कर चुका हूँ 4 तरह की ध्वनियों के बारे में। तो ये जो ध्वनियाँ हैं, जब धीरे धीरे हमारे कानों से समाप्त होने लगती है और मन भी एक शून्य अवस्था में आ जाता है, तो जीव यानी व्यक्ति जो ध्यान की गहराइयों में उतर रहा है, वो परम तत्व से मिलने की अवस्था में पहुंच जाता है। जो साधक इस ओंकार स्वरूप शब्द नाद में लीन हो जाता है, वह ब्रह्म स्वरूप ही कहा जाता है, वही अमृत तत्व को प्राप्त हो जाता है, यह निश्चित है। और फिर जब ऐसी स्थिति व्यक्ति की हो जाती है तो वो फिर इस जीवन मरण के चक्र से बाहर हो जाता है। तो यहाँ इस उपनिषद के अंदर, प्रणवोपनिषद के अंदर ओंकार शब्द की विभिन्न तरह से व्याख्या की गई है। तो जब भी हम ध्यान करते हैं, हमको ओम नमः शिवाय का जाप करना अति आवश्यक होता है, जिसमें ओम शब्द का उच्चारण होता है। इससे हम ध्यान में आसानी से पहुंच सकते हैं और मन में चलने वाले अनेकों तरह के जो विचार उठते हैं, उनमें भी गिरावट आती है, यानी शांति आती है। तो विचारों को रोकने के लिए ओम शब्द बहुत ही कारगर साबित होता है। तो ध्यान में ध्यान रखें कि ओम नमः शिवाय का जाप बहुत ही लाभदायक होता है। तो आज के इस प्रणवोपनिषद के अंदर जो प्रणव यानी ओंकार शब्द की व्याख्या की गई है, वो मैंने बताया है। आगे अब मैं चाहता हूँ जब भी हम ध्यान करें तो ओंकार का जाप जरूर करना चाहिए। आज का उपनिषद में यहीं समाप्त करना चाहता हूँ। नमस्कार।